वेलकम स्टूडेंट। कैप्सूल नंबर 5 में आप देखिएगा 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पैसेज दिया हुआ है, सारे पार्ट हैं वो एक एक करके आते हैं और प्रपोजिशन आर्टिकल सब भरने के लिए आते हैं। तो आपको बड़े धैर्यपूर्वक क्वेश्चंस को करना है, पैसेज को नहीं छोड़ना है। बार बार बोल रहा हूँ। और पैसेज मैं इतने करा रहा हूँ, इससे भी आप एक्स्ट्रा भी अपने कर सकते हैं। जहाँ प्रॉब्लम आती है आप मुझसे बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और दूसरा, पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, समय कम है आपके पास। और निश्चित रूप से जिसने मेहनत की होगी या लॉकडाउन में भी रिवाइज़ करता रहा होगा वो जीतेगा। और मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छी तरह से एग्ज़ाम को दे के आएँ और निश्चित रूप से किसी के प्रयासों से भी पर निकलें, आप एग्ज़ाम क्रॉस करें। माँ बाप की जो एक्सपेक्टेंसी है, आशा है, उस पर आप खरे उतरें। चलिए हम पैसेज की तरफ चलते हैं। पहला पैसेज जो दिया हुआ है द अचीवमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान के जो अचीवमेंट उपलब्धियां हैं इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, हैज़ बीन वेरी ग्रेट। 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में, यानी 19 में जो 1900 जो सन थी, 1901 से लेकर के 2000 तक, उसको हम कहते हैं 20th सेंचुरी। अभी 21वीं शताब्दी चल रही। द अचीवमेंट ऑफ साइंस यानी साइंस की उपलब्धियों की बात कर रहा है। इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, हैज़ बीन वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा। इट्स इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव, कैन बी फेल्ट माने महसूस किया जाता है, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। फ्रॉम अ स्मॉल पिन, छोटी छोटी सी पिन से लेकर के, एंड नीडल्स, और छोटी छोटी जो नीडल्स हैं, सुइयाँ हैं, उनसे लेकर के, टू द ह्यूज आयरन सीट्स, बड़ी बड़ी आयरन की सीट्स एंड जॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अधिकतर जो वस्तुएं वी रिक्वायर, हम जरूरत फॉर आर एवरीडे यूज़, हर दिन की जो यूज़ पर हम जरूरत जिनको होती रहती है हम लोगों को वस्तुओं की, कम आउट ऑफ फैक्ट्री, जो फैक्ट्रीज से आती हैं, वेयर, जहाँ पर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वैज्ञानिक सिद्धांत आर यूटिलाइज, प्रयोग किए जाते हैं, फॉर प्रैक्टिकल एंड्स, उनको प्रैक्टिकल के आधार पर। साइंस हैज़ एनेबल्ड मैन, विज्ञान ने मनुष्य को एनेबल, योग्य बना दिया है, टू ब्रिंग फोर्सेस ऑफ नेचर अंडर कंट्रोल, प्रकृति के जो फोर्सेस हैं उनको भी नियंत्रण, तूफान, भूकंप, इनको नियंत्रण कर लिया उसने, एंड टू यूज़ देम फॉर हिज ओन एडवांटेज, और उनका सही तरह से अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग करना सीख लिया है। इट हैज़ बॉट द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लोज टुगेदर, विज्ञान ने दूर दूर के संसार के जो इलाके हैं, यहाँ से अमेरिका, लंदन जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इसने बहुत नज़दीक ले आया है वो देशों को। आर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में हमारा जो ज्ञान हैज़ बीन मच वाइडेंड, बहुत विस्तृत हो चुका है, ऑन अकाउंट ऑफ द अनटायरिंग एफर्ट्स ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स, जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन लोगों के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र जो है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जो है वो उनके प्रयासों से बहुत आसान हो गई है। लाइक जीन्स एंड एडिंगटन नाम के वैज्ञानिकों के नाम भी यहाँ लिख दिए हैं। रिमार्केबल क्योर्स ऑफ ह्यूमन डिजीज़, मनुष्य की जो ऐसी बीमारियाँ जो इलाज नहीं होते थे, लाइलाज थी, हैव बीन पॉसिबल, वो संभव हो चुका है, ओइंग टू द डिस्कवरी ऑफ सम वंडरफुल मेडिसिन, आश्चर्यजनक दवाइयों के माध्यम से जो लाइलाज बीमारियां हैं वो भी अब खोज हो चुकी है। तो साइंस के ऊपर पैराग्राफ है, ये बहुत आसान सा पैराग्राफ है, ये पहले आ भी चुका है और वो रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इस तरह के पैराग्राफ भी करते रहना चाहिए। जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है उसके भी करिएगा, और ये 15 में सेट जो दे रहा हूँ वो करिएगा। चलिए, क्वेश्चन है द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, आइडिया जो मेन आइडिया है वो क्या है पैसेज का? द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, ये यानी जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान के प्रभाव को देखा जा सकता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। द मोड ऑफ अप्रोच इज, यानी इसका जो मोड ऑफ अप्रोच है, यानी जो इस पैसेज के अंदर जो बताया गया वो क्या बताया गया है, वर्णन किया है, लॉजिकल है, एनाटॉमिकल है या एक्सपोजिटरी है। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णन किया गया है, तो इसलिए इसमें डिस्क्रिप्टिव इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, व्हाट हैज़ एनेबल्ड मैन टू हार्नेस, यानी किसने मनुष्य को जो है हार्नेस किया है, अर्थात बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने के योग्य बना दिया है, तो इसका आंसर है वो डी होगा। साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट बून फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए बहुत ज़्यादा विज्ञान ने योगदान दिया है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नंबर 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अचीवमेंट की बात की गई है, तो इसलिए बून इज़ द करेक्ट आंसर, या फिर अचीवमेंट ऑफ साइंस। अब अचीवमेंट के अंदर तो क्या है, उपलब्धियाँ हैं, क्योंकि इसके अंदर उपलब्धियाँ हैं, तो इसलिए आंसर है वो सी होगा। ना तो कोई कर्स की बात की गई, ना बून की बात की गई,
तो इसलिए अचीवमेंट ऑफ साइंस इसका सही आंसर होगा सी। स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड है, इसमें स्पेलिंग जो है ट्रिवियल, ट्रेचरस, ट्रांशिएंट और ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल स्पेलिंग सही है। ट्रेचरस TREACHEROUS, ट्रेचरस की स्पेलिंग है वो भी सही है। और ट्रिवियल TRIVIAL, ट्रिवियल की स्पेलिंग भी सही है। ट्रांशिएंट की स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, TRANCHENT होता है, इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका, ट्रांशिएंट। अगला क्वेश्चन है, आपको एंटोनिम्स बताने हैं। रूथलेस कहते हैं एक प्रकार से असिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो शिष्ट नहीं हो, यानी वो अपोजिट बताना है। तो रूथलेस जो होता है वो असिस्ट होता है, और लीनियंट जो होता है वो सही होता है। तो इसका आंसर है वो लीनियंट, यानी सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है। ऑफस्प्रिंग कहते हैं संतान। अब संतान का मतलब होता है डिसेंडेंट, यानी उसके उत्तराधिकारी, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। श्रूड कहते हैं मक्कार। अब मक्कार होगा यानी धूर्त टाइप का व्यक्ति, उसको हम कहेंगे कनिंग, यानी पी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अब पाई इन द स्काई। अब पाई इन द स्काई होता है एक ऐसी स्थिति जिसके बारे में अपन एक आशा करते हैं पर वो अनरियलिस्टिक होप है, तो आंसर होगा अनरियलिस्टिक होप, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 11 में हमें एडजेक्टिव बताना है जज का। तो जज का एडजेक्टिव है वो जुडिशियल, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाइए नंबर 12 में स्वाइन जो है उसका जो मेल होगा वो पिग होगा, यानी बी आंसर होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है स्टेडियम का प्लूरल क्या है। तो स्टेडियम का जो प्लूरल है, मैंने कहा था विदेशी वर्ड है स्टेडिया, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। एन अवार्ड विच वॉज गिवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, पोस्थुमस अवार्ड, यानी एक ऐसा है जो मरणोपरांत दिया जाता है, तो उसको हम पोस्थुमस, अगर मरणोपरांत बच्चा होता है तो पोस्थुमस चाइल्ड कहलाता है, अवार्ड दिया है तो पोस्थुमस अवार्ड कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे। नो देन 40 सोल्जर्स। अब 40 सोल्जर्स गिने जा सकते हैं, तो नो फ्यूअर, इसलिए आंसर है वो सी होगा, 15 का सी आंसर होगा। नंबर 16 में ही रैन द डेड, रैन इनटू एक पूरा फ्रेज होता है, फ्रेजल वर्ब है, रैन इनटू, तो आंसर है वो सी होगा। चलिए नरेशन में आ जाइए। ही सेल आई सेल डांस, तो बनेगा ही सेज, यहाँ लिखा हुआ है तो आज तो लग ही नहीं सकता, सेज का सेज ही रहेगा और अंदर भी टेंस नहीं बदलेगा, तो आई का चेंज ही हो जाएगा, तो ही विल डांस, यानी 17 का आंसर है वो सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद रवि, इसका हमें वॉइस बदलना है, तो क्रिकेट से बनेगा, तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड विद रवि बाई मी, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 19 पे आएंगे। 19 में रिमूव टू है, इट इज़ नेवर टू लेट टू मैन। वैसे तो आपको बता दें SSR के एग्जाम में आता है, लेकिन कभी कभी आ भी जाए तो आप तैयार रहिएगा। इट इज़ नेवर टू लेट टू मैन, तो बनेगा इट इज़ नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मैंड इट, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है स्पॉट द एरर। ही सैड, सैड लिखा है तो समझ जाइए ये पास्ट बदलेगा, तो इसलिए ही सैड दैट ही वॉन्ट गो देयर अगेन द नेक्स्ट डे, तो इसमें आंसर है वो ही सैड लिखा है तो विल नॉट गो की जगह हो जाएगा वुड नॉट गो, तो आंसर है वो बी होगा, बी आंसर होगा इसका 20 का। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन आपके हुए। वॉन्ट बराबर विल नॉट होता है, इसलिए हमने वुड नॉट कर दिया है, तो वुड नॉट होना चाहिए, इसलिए गलती है वो बी सेक्शन होगी। तो 20 क्वेश्चन ने आप एनालाइज कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही गए, कितने रॉन्ग गए और कितने समय आपने इसमें लगाया। तो इस तरह से कैप्सूल नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। अगले कैप्सूल की तरफ चलते हैं।